तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़नों की दूरी है जी, कौन बता दिया नहीं, बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहता है। मैंने कहा भी है कि जहां मैं रहता हूं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। बरसों से हैं जी, तो आप बताइए बरसों से हैं तो पहले नज़दीकी नहीं दिखती थी और आजकल नज़दीकी दिख रही है। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आरसीपी सिंह के नाम पर राज्यसभा में दोबारा भेजे जाने पर जेडीयू की अब तक चुप्पी दिख रही है। और ऐसे में जब पिछले दिनों आरसीपी सिंह दिल्ली गए तब कई कयास लगाए जाने लगे। उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह अपने सीट को लेकर अस्वस्थ हैं। कारण कि अगर जेडीयू आरसीपी सिंह को दिल्ली नहीं भेजती है तो इस बार बीजेपी भेजेगी, क्योंकि इस बार 5 सीटों पर, बिहार के कोटे की 5 जो सीटें हैं, जिसमें बीजेपी की 2 सीटें हैं, आरजेडी की 2 सीटें हैं और 1 सीट जेडीयू के पास है जो कि आरसीपी की ही सीट है। अब ऐसे में आरसीपी सिंह के नाम पर अब तक सिर्फ चर्चा के बाद नामों की घोषणा की बातें सामने आई है। चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की, सभी बस यही कह रहे हैं कि बड़े सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे। पिछले दिनों एक बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक के बाद भी आरसीपी सिंह के नाम पर चर्चा नहीं होने के बाद और बैठक में आरसीपी सिंह के शामिल नहीं होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच की दूरियां अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में क्या सच में आरसीपी सिंह को यह अंदेशा हो चुका है कि इस बार जेडीयू उन्हें दिल्ली नहीं भेजेगी तो वो बीजेपी के साथ साठगांठ कर रहे हैं? ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे और इन बातों को लेकर के कि क्या सच में आरसीपी सिंह के बीच में और बीजेपी के बीच में नज़दीकियां बढ़ गई हैं। इन सारे सवालों को लेकर के आज दिल्ली में पत्रकारों ने जब आरसीपी सिंह से बीजेपी के बीच उनकी बढ़ती नज़दीकियों को लेकर के कहा तो आरसीपी सिंह ने असफाई दे दी है। आरसीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी से तो कभी उनकी दूरी रही ही नहीं है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जरूर भरोसा देते रहे और उन्होंने कहा कि लगभग 90 के दशक से वो आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में नज़दीकियां रही हैं। जब केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार थे तब भी आरसीपी सिंह उनके साथ थे और आज भी उनके साथ हैं। उन दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आज उस पर बीजेपी के साथ जो बेहतर रिश्ते उनके होने की बात की गई है, इस पर आरसीपी सिंह ने बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा आरसीपी सिंह ने, वो आपको सुनाते हैं। इस पर निर्णय नेता को लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को। कब तक इतनी दूरियां कैसे बढ़ गई आपकी? मेरी बताइए, मेरी किन से दूरी है? मेरी किन से दूरी है जरा अगर ये दूरियां ना होती तो इस हद तक। अरे यार यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप लोग ऐसा ना इंच फीट रखे हुए ना कि दिन भर दूरी नापते। तो हमारे और नीतीश बाबू और लड़नों की दूरी है जी, कौन बता दिया आप जा रहे हैं? सर कब नॉमिनेशन? अरे नॉमिनेशन 24 से 31 तक है जी। लाइव बंद कर, अभी तो बहुत दिन है, तो आज कैबिनेट मीटिंग है, जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, पटना तो आप हमेशा जानते हो, मंगल को आता हूँ, बुध को कैबिनेट के बाद चला जाता हूँ, फिर शाम में चल जाएंगे, शाम में जाएंगे पटना। बिल्कुल माना जा रहा है कि मतलब आपको एक और मौका मिलेगा केंद्र में अपनी सेवा देने का। अब ये तो देखो, हम फोरकास्ट तो बाबू जानते नहीं जी। हमारा काम है जिस पद पर जिस समय तो उसको काम करना। आप नीतीश जी से मिलेंगे अगर जा रहे हैं पटना तो? अच्छा ये बताइए, आप लोग इस सवाल कहाँ से लाते हो कि नीतीश जी से मिलेंगे, नीतीश जी से दूरी है, नीतीश जी से नजदीकी? अरे भाई देखिए, नहीं, बिना आग के भी धुआं लोग निकालते रहते हैं। सर एक सवाल है कि आपका सबसे अच्छे संबंध है, लेकिन अब तक आप इतने करीबी रहे हैं, तब तक आपके नाम पर कोई फाइनल बातें नहीं हो पा रही हैं। अरे तो भाई देखो, चर्चा, अरे देखिए चर्चा तो लोकतंत्र में चर्चा होती रहती है जी, लेकिन आप जानते हैं कि भाई लोग होते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, और हमारे नेता का स्वभाव आप जानते हैं, सबका सुनते रहते हैं। अच्छा सुनिए, बड़ी बात बोला जी। बताइए, मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार ये स्पष्ट किया है कि भाई 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए आप जानते हैं 4 पार्टियां हमारी, बीजेपी, जेडीयू, आदरणीय मांझी जी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, ये लोग मिलकर करके बहुमत में सरकार बनी। तो भाई 2025 तक तो जनता ने वोट दिया एनडीए को। ये बीच में लोग कयास कहाँ से लगाते रहते हैं, और जो कयास लगाते हैं ना वो सिर्फ जो तिलंगी उड़ाते हैं। देखिए मेरा एक स्वभाव है, मैंने कहा भी है कि जहाँ मैं रहता हूँ अपनी पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। तो मेरी बीजेपी से नज़दीकी आज की है जी। आप जरा समझ लीजिए, ये बात को समझिए
कि मैं आदरणीय नीतीश बाबू के साथ 98 से हूँ। केंद्र में मंत्री थे वो, किनकी सरकार थी? उसके बाद बिहार में हम रहे उनके साथ, किनके साथ सरकार रही? तो कोई आज से हैं हम लोग, बरसों से हैं जी। तो आप बताइए, बरसों से हैं तो पहले नज़दीकी नहीं दिखती थी और आजकल नज़दीकी दिख रही है। हाँ, ऑफिशियल अकाउंट है जहाँ की जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? अब एक रूम हो कि सर, अब उसमें क्या था, उस इस्पाती इरादा, तो हम कोई हमारा कोई अपना पार्टी का हमारा वो नहीं ना है जी, इसलिए इसको भी आप लोग चला देते हो। नॉमिनेशन के लिए कब जाएंगे आप फाइल करने के लिए? अच्छा पटना तो जेबे करेंगे तो काहे चिंता करते हो? तो मतलब नॉमिनेशन हो जाएगा ये तय? अच्छा फिर आप लोग जो है आप नामांकन भरेंगे कि नहीं भरेंगे, सीधा सवाल। नामांकन भरेंगे? अच्छा तू ही बता दो। हाँ, तुम जानते हो कि भाई नामांकन के पहले जो नामांकन 24 से 31 तक, आज 25 से ना, तो खाली परेशान हो। अभी है कैसे करेंगे सर हम नामांकन? जेडीयू पार्टी से अरे यार, मैं किस पार्टी में भी हूँ सर? आप केंद्र में अच्छा, मंत्री बन गए। मैं किस पार्टी में हूँ? जेडीयू में आप। तो फिर सर आप केंद्र में मंत्री बन गए और जिस तरह से अकेले नीतीश कुमार ने उस समय इस बात से इनकार किया, मना किया था 2019 में, आप 3 साल बाद अकेले जाके मंत्री बन गए, तो शायद कहा जा रहा है, जो अकेले लगाई जा रही है आपकी पार्टी के नेता को, ये पसंद नहीं आया। अच्छा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है, और अब फिर सुन लीजिए। ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है, और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था, और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था, कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे? अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज़ को? ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ, अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आके बन जाए यहाँ। तो सुना आपने, आरसीपी सिंह ने बखूबी ये बातें कह दी। और इसके साथ साथ एक सवाल जो था, जब सवाल को लेकर के हमने भी कई बात इसकी चर्चा की थी कि आरसीपी सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के उस सारे योजनाओं का खूब जमकर बखान कर रहे हैं, और बाज़ाब्ते ट्विटर पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगाई है, जबकि वहां पर अगर पार्टी के अनुसार देखा जाए तो पार्टी के कई बड़े नेताओं ने या तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीरें लगाई हैं, या फिर योजनाओं के जिक्र किए गए हैं जो कि बिहार में जेडीयू के तरफ से चल रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह ने आज उस पर भी सफाई दे दी है। आरसीपी सिंह ने कह दिया कि अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगाना बुरा क्या है। हाँ, ऑफिशियल अकाउंट है जहाँ की जनवरी से है यार, देखियो पढ़ोगे तब ना। मेरा अकाउंट है, मैं केंद्र में मंत्री हूँ, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो फोटो किनका लगेगा जी? तो सुना आपने, हालांकि अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या जेडीयू जो है वो आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजेगी या नहीं, और अगर जेडीयू राज्यसभा आरसीपी सिंह को नहीं भेजती है तो क्या बीजेपी आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजेगी। ये सब कयासों पर तब विराम लगेगा जब उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। तब तक इंतजार करते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।